हेलो बच्चों, आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. टुडे वी विल स्टडी द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर बायो फ्रॉम बायो दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. इट इज़ पार्ट 1 वीडियो. लेट्स सी व्हाट आर द कंटेंट्स. तो आपके इसमें है नर्वस सिस्टम. आपको मैं और भी सिस्टम लाइफ प्रोसेस में पढ़ा चुकी हूँ. डाइजेस्टिव, आपका सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, वो सब मैं आपको लाइफ प्रोसेस में पढ़ाया है. लेकिन यहाँ पे एक अलग सिस्टम पढ़ेंगे हम, नर्वस सिस्टम. ये आपका एक्सक्लूसिव है, लाइफ प्रोसेस में नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत बड़ा है. ठीक है. नर्व सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है वो नर्व सेल से बना है. पूरी बॉडी में नर्व्स बिछी हैं जैसे घरों में तारे. ठीक है, लाइक वायर्स. और टाइप ऑफ नर्व सेल्स हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, वेरियस टाइप्स. नर्व इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है? मैसेज को कैरी करना. ठीक है, एक से दूसरे को मैसेज भेजना. नर्व इम्पल्स. देन टाइप ऑफ नर्व सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ पाथवे फॉलोज. कौन सा पाथ वो फॉलो करते हैं. चलिए फटाफट टॉपिक देखते हैं हम अपना. नेक्स्ट इज योर नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम क्या चीज़ है? नर्वस सिस्टम इज़ द सिस्टम ऑफ नर्व्स, नर्व सेल्स. ठीक है, पूरी बॉडी में जो है. और क्या करता है? जो भी स्टिमुलाई हमें होता है, जो भी स्टिमुलाई क्या चीज़ होती है? जो भी हम सेंस ऑर्गन से जिस चीज़ को फील करते हैं आउटर इन्वायरमेंट से, ठीक है, वो हमारा किसका काम करता है? स्टिमुलाई का. जैसे कानों से हियर करते हैं, सुनते हैं, स्टिमुलाई का काम करता है सुनना. सुनना इज़ स्टिमुलस. कुछ मीठी सी आवाज़ सुनाई दे रही है, बहुत प्यारा सॉन्ग आ रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है? स्टिमुलस. राइट. हमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, स्मेल आ रही है, तो नोज़ से हम स्मेल करेंगे, तो स्मेल इज़ ऑल्सो स्टिमुलस फॉर अस. स्किन से हम टच करते हैं, हमें हार्ड या सॉफ्ट चीज़ों का पता लगता है, हॉट या कोल्ड चीज़ों का पता लगता है, वो क्या है हमारे लिए? स्टिमुलस का काम करते हैं. हॉट कोल्ड थिंग, हार्ड थिंग, सॉफ्ट थिंग, वो हमारे स्किन के लिए स्टिमुलस का काम करते हैं. कुछ हमें बहुत अच्छी चीज़ नज़र आ रही है, ब्यूटीफुल सीनरी नज़र आ रही है, तो वो ब्यूटीफुल सीनरी हमारा स्टिमुलस का काम करती है हमारी आइज़ के लिए. तो वेरियस स्टिमुलस होते हैं जो हम रिसीव करते हैं. और कौन रिसीव करते हैं? हमारे न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स. एक ही मतलब है न्यूरॉन या नर्व सेल. और ये बंडल ऑफ फाइबर्स होते हैं. नर्व सेल्स को नर्व फाइबर्स भी बोलते हैं. चलो नर्व सेल्स के बारे में जानते हैं. नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स जो है वो स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन है. मैंने आपको लाइफ प्रोसेस में बताया नेफ्रॉन. कंफ्यूज नहीं होना नेफ्रॉन और न्यूरॉन में. ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन बहुत बार आया है कि व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो बच्चे न्यूरॉन लिख देते हैं. नेफ्रॉन और न्यूरॉन में कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, न्यूरॉन आपका नर्व सेल्स है, नेफ्रॉन आपका किडनी में है, वो वहाँ का फंक्शनल यूनिट है. सबसे छोटा जो पार्ट है किडनी का वो नेफ्रॉन होता है. और जो नर्वस सिस्टम का सबसे छोटा पार्ट है, जो सेल है, उसको नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं. बिलियंस न्यूरॉन है हमारे ब्रेन में. और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, आपने 9 में पढ़ा था. 3 पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स. डायग्राम भी आप लोगों ने अच्छे से समझा था. एक बार और डायग्राम देख लेते हैं थोड़ा सा और डिटेलिंग के साथ. तो अभी मैं आपको ये डायग्राम थोड़ा सा लेबलिंग के साथ आपको समझाती हूँ. हमारा ये जो नर्वस न्यूरॉन होता है या नर्व सेल होता है, इसमें सेल बॉडी होती है जिसको साइटॉन भी कहते हैं. और आपने देख रहे होंगे इसमें डेंड्राइड्स निकल रहे हैं, ब्रांचेस निकल रहे हैं सेल बॉडी से, जिसको डेंड्राइड्स कह रहे हैं हम. और इसके अंदर न्यूक्लियस और कुछ ग्रेन्यूल्स हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स हैं सेल बॉडी में, जिसको निजल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं. ठीक है. इसके अलावा यहाँ पे एक आपको लंबा सा प्रोसेस नज़र आ रहा है. डेंड्राइट छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं और एक लंबा प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सॉन. एक्सॉन की डिटेलिंग पढ़ेंगे अब हम. एक्सॉन में क्या होता है बच्चों? एक्सॉन जैसे सेल के ऊपर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, ऐसे एक्सॉन के अंदर एक्सोप्लाज्म होता है. क्या होता है एक्सॉन के अंदर? एक्सोप्लाज्म. ठीक है. और ये जो जैसे साइटोप्लाज्म के बाहर सेल मेम्ब्रेन होता है, एक्सोप्लाज्म के बाहर होता है न्यूरेलिमा. ठीक है, जो उसको बाउंड करके रखता है, बांध के रखता है. अंदर साइटोप्लाज्म की जगह एक्सोप्लाज्म और बाहर कवरिंग को न्यूरेलिमा. सेल मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन इज नोन एज न्यूरेलिमा. और ये जो न्यूरेलिमा है, ये बाहर से कवर्ड होती है एक फैटी फाइबर शीथ से, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं. कवर्ड होती है, ब्लू कलर का कवरिंग नज़र आ रहा है आपको. और ये कहीं कहीं से माइलिन शीथ ब्रेक हो रही है, तो इनको नोड्स कहते हैं. ठीक है, कहीं कहीं से ब्रेक होती है, जिसको नोड ऑफ रेनवियर बोला जाता है. इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे एक्सॉन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और वो है इसकी टर्मिनल ब्रांचेस. एक्सॉन जो है वो एंड में, उसका डिस्टल एंड है, वो ब्रांचेस में टूट रहा है जाके, और ब्रांचेस के एंड में नॉब्स होती हैं.
ठीक है, छोटे छोटे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको साइनेप्टिक नॉब भी हम बोलते हैं, साइनेप्टिक नॉब। अब हम थोड़ी डिटेलिंग इसकी नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट इज आपको सेल बॉडी के बारे में बताया है जिसको साइटोन भी कहा जाता है, मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन कर लिया, ये नोट्स हैं। और अंदर जो ग्रेन्यूल्स हैं साइटोप्लाज्म में निजल ग्रेन्यूल्स। डेंड्राइट्स आपके शॉर्ट प्रोसेस हैं जो सेल बॉडी से निकल रहे हैं। और उसके बाद आपके एक्सॉन के बारे में है, पूरी डिटेलिंग है, मैंने अभी समझा दी है, नोट्स हैं ये कुछ। तो ये आपका एक्सॉन के बारे में डेफिनेशन है। फिर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जिनको साइनॉप्टिक नॉब कहते हैं, इनके अंदर केमिकल्स होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। किनके अंदर? जो साइनेप्टिक नॉब होता है आपका। अभी मैंने आपको साइनॉप्टिक नॉब के बारे में बताया था, ठीक है। जो एक्सॉन के, ये जो एक्सॉन आ रहा है इसके टर्मिनल में ब्रांचेस जो होती हैं उनमें नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको साइनेप्टिक नॉब कहते हैं। इसके अंदर केमिकल होते हैं जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अब ये जो एक्सोप्लाज्म है ये न्यूरेलिमा से कवर्ड है, ये भी बता दिया आपको। और ये जो न्यूरेलिमा है ये जो डिस्टल एंड की ब्रांचेस हैं एक्सॉन की उसमें प्रेजेंट नहीं होता। जो भी मैंने बताई थी ना साइनेप्टिक नॉब और ब्रांचेस, उधर ये न्यूरेलिमा या कह लो जो उसका सेल मेम्ब्रेन है जो एक्सॉन का वो प्रेजेंट नहीं होता। फिर उसके बाद माइलिन शीथ होती है न्यूरेलिमा के ऊपर, ठीक है, और वो कॉन्टीन्यूस होती है, कहीं कहीं पे ब्रेक होती है जिसे रोड ऑफ रेनवियर कहते हैं, वो भी बता दिया है वो मैंने आपको डायग्राम में भी। और माइलिन शीथ के ऊपर कुछ सर्टेन सेल्स होते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, इन सेल्स को सीक्वेंट सेल्स कहते हैं। सो लेट्स मूव ऑन, आपको आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ नर्व सेल्स। मैंने आपको बताया वेरियस टाइप्स, अभी माइलिन शीथ के बारे में बताया। तो जिन भी न्यूरॉन्स के ऊपर माइलिन शीथ होती है उसको माइलिनेटेड या मेड्यूलेटेड, और माइलिन शीथ वाइट कलर की होती है तो हम उनको वाइट न्यूरॉन्स भी कह सकते हैं। और कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो जिनके ऊपर माइलिन शीथ नहीं होती, तो नॉन माइलिनेटेड, नॉन मेड्यूलेटेड या ग्रे न्यूरॉन्स भी बोलते हैं हम उसको। उसके बाद होते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स। यूनिपोलर का मतलब होता है जिनमें एक ही पोल होता है, ठीक है। चलो अब हम इसके स्ट्रक्चर को देख के समझते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा पोल का मतलब छोर, एक ही छोर होता है। कुछ न्यूरॉन्स में आपको एक ही छोर नज़र आएगा, मतलब सिर्फ एक्सॉन, डेंड्राइट नज़र ही नहीं आएगा, इसको यूनिपोलर कहेंगे। कुछ आपको एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन नज़र आएगा, इसमें दो छोर हैं, एक डेंड्राइट एक एक्सॉन, इसीलिए बाइपोलर। और मल्टीपोलर में खूब सारे डेंड्राइट और एक एक्सॉन, तो मतलब एक्सॉन तो हमेशा एक ही होता है और डेंड्राइट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो यूनिपोलर है, बाइपोलर है या फिर मल्टीपोलर एक्सॉन है, राइट। सो नेक्स्ट इज योर बाइपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर न्यूरॉन्स आपके रॉड्स और कोन सेल्स में होते हैं। ये कहाँ होते हैं सेल्स? हम आगे चैप्टर्स में मैं आपको पढ़ाऊँगी। ये रेटिना में होते हैं। रेटिना एक्चुअली हमारी आइज़ में होता है जिसमें इमेज बनती है, ठीक है। और इसमें सेल्स होते हैं रॉड्स और कोन सेल्स, लाइट डिटेक्शन और कलर डिटेक्शन के लिए आँखों में इन सेल्स में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मिलते हैं, ब्रेन में। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग साइनैप्स। साइनैप्स क्या होता है बच्चों? साइनैप्स होता है, जैसे तुमने रिले रेस देखी होगी, रिले रेस में क्या होता है, एक स्टिक लेकर जो पार्टिसिपेंट है वो भागते हैं और अपनी टीम के दूसरे मेंबर को वो स्टिक देते हैं, फिर वो स्टिक लेते ही दूसरा मेंबर रन करता है। तो वैसे ही होता है, स्टिक की जगह होता है मैसेज, ठीक है। तो नर्वस में एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज देता है, स्टिक देना, ठीक है, मैसेज देना। तो वो जो जंक्शन है दो न्यूरॉन्स का, जो मिलन है कह लो, जहाँ पे वो मिलते हैं उसको हम साइनैप्स कहते हैं, ठीक है। फ्यूज़ जहाँ पे दो न्यूरॉन्स होते हैं। अब ये फ्यूज़ होते कैसे हैं वो भी हम आगे आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपको नर्व इम्पल्स होती क्या है। अब ये जो फ्यूज़ क्यों होते हैं, वो साइनैप्स क्यों बनाते हैं? ताकि मैसेज को ट्रांसफ़र कर सके। अब इसी मैसेज के ट्रांसफ़र को हम क्या बोलते हैं? नर्व इम्पल्स। अब आपका नर्व इम्पल्स क्या होता है? जो मैसेज ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ आपको बता रखा है कैसे नर्व इम्पल्सेस आते हैं। नर्व इम्पल्सेस क्या होते हैं? जो सेंस ऑर्गन से हमें स्टिमुलस फील होता है। सेंस ऑर्गन्स को मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, सेंस ऑर्गन्स को स्टिमुलस फील होता है, फिर वो न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज जाता है, ठीक है। तो वो नर्व इम्पल्स किस फॉर्म में जाता है? नर्व इम्पल्स की फॉर्म में जाता है। देन
इस नर्व इम्पल्स पे एक्चुअली होता क्या है, जो एक्सॉन्स में साइनेप्टिक नॉब्स मैंने बताए थे ना आपको, एक्सॉन की टर्मिनल ब्रांचेस में साइनेप्टिक नॉब्स होते हैं। वो साइनेप्टिक नॉब्स जो होते हैं एक्चुअली उनमें क्या होता है, ये एक्सॉन है और ये साइनेप्टिक नॉब्स ब्रांचेस हैं उसकी, और इन पे साइनेप्टिक नॉब्स हैं। साइनेप्टिक नॉब्स में कुछ केमिकल स्टोर होता है जिनको न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं। अब ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, ये रिलीज़ करते हैं जैसे ही इंफॉर्मेशन आई, यहाँ तक पहुँची, एक्सॉन के टर्मिनल्स तक इंफॉर्मेशन पहुँची और यहाँ से साइनेप्टिक नॉब से केमिकल्स को रिलीज़ किया जाता है ताकि वो इंफॉर्मेशन नेक्स्ट न्यूरॉन को जा सके। तो इस तरीके से नर्व इम्पल्स आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। टाइप ऑफ न्यूरॉन्स कैसे होते हैं बच्चों, अब ऑन द बेसिस ऑफ पाथवे, वो स्ट्रक्चर के बेसिस में तो मैंने बता दिया, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड, बाइपोलर, यूनिपोलर, मल्टीपोलर, वो स्ट्रक्चर के ऊपर है कि कैसा वो दिखते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। अब उनका काम कैसा है उसके ऊपर न्यूरॉन है। तो सबसे पहले सेंसरी, मोटर और एसोशिएट, अब हम धीरे धीरे समझेंगे इसे। सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो जैसे नाम सजेस्ट है सेंसेस, सेंसेस से जो इन्फॉर्मेशन को लेकर आते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ, हमारी स्किन जो है वो सेंस ऑर्गन है, ठीक है, सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन है हमारा, पूरी बॉडी में स्किन है। तो जैसे ही हम फॉर एग्जांपल मम्मी ने प्रेस लगा रखी है और हमारा हाथ उस पर टच हो गया तो गर्म लगेगा हमको, राइट। तो वो गर्म कैसे फील होगा, वहाँ पे जो स्किन में जो न्यूरॉन्स हैं वो उसको फील करेंगे और वो न्यूरॉन्स क्या कहलाए जाते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन होता है, फिर वो जो सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेके जाएगा, कहाँ जाएगा, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। तो मोटर तक जाएगा, मोटर मेन मोटर ऑफ द बॉडी, ठीक है, क्या है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, जिससे हमारा पूरा बॉडी कंट्रोल होता है, ठीक है। तो उस मोटर फिर क्या होगा, सेंसरी ऑर्गन, वहाँ सेंसरी ऑर्गन से सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज को ले जाएगा मोटर पे, ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में। फिर वहाँ से जो ब्रेन मैसेज को समझेगा और फिर रिस्पॉन्स के लिए जिन न्यूरॉन्स को भेजेगा, ठीक है, उन न्यूरॉन्स को मोटर न्यूरॉन्स कहेंगे, ठीक है। और उसके अलावा होते हैं बच्चों एसोसिएशन न्यूरॉन्स। एसोसिएशन न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, सेंसरी और मोटर के बीच में कुछ न्यूरॉन्स ऐसे होते हैं जो इंफॉर्मेशन को रिले का काम करते हैं, ठीक है। मतलब सेंसरी न्यूरॉन्स से मैसेज को ब्रेन में किस तरह मोटर न्यूरॉन को देना है, वो जो कंजंक्शन का काम करेंगे, जुड़ने का काम करेंगे, मैसेज को आगे भेजने को काम करेंगे, वो एसोसिएशन न्यूरॉन करते हैं। तो और एक्सप्लेन करते हैं, डायग्राम से आपको और एक्सप्लेन होगा। यहाँ देखिए डायग्राम में बहुत इजी है, मैं लेबलिंग के थ्रू आपको समझा दूँगी, राइट। सो मिस हो गया हमारा स्लाइड, ओके। तो ये एक बार चलो रिवाइज कर लो दोबारा। ये आपके नर्व सेल है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, और आपका एक्सॉन है। एक्सॉन्स के हमने पूरे पार्ट्स पढ़ लिए। उसके बाद हमने आपको टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स भी बता दिया, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर बता दिया। और फिर हम आपको साइनेप्स पे नर्व इम्पल्स में आए, नर्व इम्पल्स किस तरह कंडक्शन होती है, और टाइप ऑफ न्यूरॉन ऑन द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। उसके बाद हम आते हैं हमारे डायग्राम में, जिसमें हम समझेंगे थोड़ा सा। एक्चुअली इसमें मैं आपको क्या समझाने चाह रही हूँ कि यहाँ देखिए, हमारा जो सेंसेस से जो आ रहा है, ये मसल्स कह लो या यहाँ कह लो सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स या मसल्स, ठीक है। यहाँ से जो मैसेज हमें जैसे स्टिमुलाई फील होता है, तो हम मैसेज हमारा कौन लेके जाता है, सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। तो एफरेंट नर्व्स या एफरेंट न्यूरॉन्स को सेंसरी न्यूरॉन्स भी हम कहते हैं। एफरेंट से याद रख लो, ए मतलब आभास, हमारे सेंसेस को, हमारी मसल्स को किसी भी चीज़ का आभास होता है, अ से आभास, अ से एफरेंट। तो एफरेंट का मतलब आभास होना, तो सेंसरी नर्व्स हमारे एफरेंट नर्व्स हैं, ठीक है। फिर वो ब्रेन तक मैसेज को ले जाते हैं और ब्रेन जो होता है उसको समझता है, फिर किसको काम देता है, ईफरेंट से याद रख लो एग्जिट होना, एग्जिट बाहर जाना। फिर वो मैसेजेस को एग्जिट करता है कि ये करो, ऑर्डर देता है कि ये काम करो,
ठीक है, तो इफरेंट, एग्जिट से इफरेंट, तो इफरेंट को हम बोल सकते हैं एक तरीके से क्या है, आपके जो ब्रेन ने जो भेजा है मैसेज उसको मोटर नर्व्स के थ्रू भेजा है, या कह लो इफरेंट नर्व्स के थ्रू, एग्जिट की, ई से एग्जिट, ई से इफरेंट, तो मोटर न्यूरॉन्स को इफरेंट न्यूरॉन्स या इफरेंट नर्व्स भी कहते हैं। और फिर वो मसल्स को या हमारे सेंस ऑर्गन्स को मैसेज देगा कि आप ये काम करो, ठीक है। सो आप ये भी कह सकते हैं ये सेंस ऑर्गन्स भी हो सकते हैं, मसल्स भी हो सकते हैं, और हमारे ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। सेंस ऑर्गन का तो मैंने स्किन का दिया कि आपका स्किन में जो सेंसरी न्यूरॉन्स है या एफरेंट आभास जिन्हें हो रहा है, एफरेंट न्यूरॉन्स हैं, वो आपके ब्रेन तक मैसेज को ले जाएंगे कि कुछ गर्म महसूस हुआ, ब्रेन उसको फील करेगा और तुरंत एक्शन लेगा और एग्जिट करेगा मैसेज थ्रू इफरेंट नर्व्स या मोटर न्यूरॉन्स कि आपको हॉट फील हो रहा है, हाथ हटा लो, तो आप अपना हाथ हटा लोगे, ठीक है। अब ग्लैंड्स का भी देखते हैं। जैसे आपको सपोज कर लो सेंसरी ऑर्गन्स ने आपको फील किया, सेंसरी ऑर्गन्स ने आपकी आँखों ने कि कुछ ना बहुत टेस्टी चीज़ दिखी आपको जो आपको बहुत पसंद है, ठीक है, आपको दूर से ही दिखी है, या आपकी नोज़ ने स्मेल कर ली खुशबू किसी भी टेस्टी चीज़ की जो आपको बहुत पसंद है, तो आपको क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन्स या कह लो एफरेंट न्यूरॉन्स, एफरेंट नर्व्स, वो मैसेज ब्रेन तक ले जाते हैं कि कुछ ना टेस्टी चीज़ नज़र आई है, ब्रेन उसे समझता है और कहता है अरे हाँ ये तो वाकई में बहुत टेस्टी है, और एग्जिट करता है मैसेज एफरेंट नर्व्स या मोटर न्यूरॉन्स से, और कहता है और किसको भेजता है मैसेज, हमारे सलाइवरी ग्लैंड को। ग्लैंड्स कौन से, कोई भी ग्लैंड हो सकता है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ सलाइवरी ग्लैंड का। सलाइवरी ग्लैंड को मैसेज देता है कि वाह कोई टेस्टी चीज़ नज़र आ रही, तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करने लगता है, सलाइवा बनाने लगता है, और कहते हैं मुंह में पानी आने लगा। तो पूरा पाठ समझ आया, मुंह में पानी आने का, मुंह में पानी आने का पूरा पाठ ये है, आँखों ने या नाक ने कुछ अच्छा स्मेल किया, कुछ अच्छा देखा, सेंसरी न्यूरॉन्स ने काम अपना किया और ब्रेन तक ले गए, ब्रेन ने मोटर न्यूरॉन्स या डिफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज किया ग्लैंड को, और ग्लैंड ने सलाइवा बनाना शुरू कर दिया, लार टपकानी शुरू कर दी। तो ये पूरा प्रोसेस आई होप यू हैव अंडरस्टूड। उसके बाद आपको यहाँ एक और सिस्टम, एक और डायग्राम के थ्रू समझाया जा रहा है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड, ये आपका ब्रेन हो सकता है, ठीक है। ये रिसेप्टर आपके सेंस ऑर्गन है, मसल हैं या ग्लैंड है, यहाँ से इफेक्टर या सेंसरी न्यूरॉन, आपको एफरेंट भी कह सकते हैं हम इनको, इफेक्टर भी कह सकते हैं, तीन नाम है, सेंसरी, इफेक्टर, एफरेंट, ठीक है। इन्होंने क्या किया, आभास किया, और आभास किया तो एफरेंट, इफेक्टर या सेंसरी न्यूरॉन्स ने मैसेज को ले गया कहाँ तक, ब्रेन तक। तो ये जो न्यूरॉन इस टाइप का है ये आपका इफेक्टर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन कहलाता है, ठीक है। जब ये ब्रेन का तक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ये मैसेज आता है तो क्या होता है, जब ये मैसेज ब्रेन तक आएगा फिर वहाँ पे ये कनेक्टिंग न्यूरॉन होता है जो मैसेज को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को। जो ये सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर आया उसको ये कनेक्टिंग इंटरन्यूरॉन, कनेक्टिंग न्यूरॉन, या आपको अभी मैंने पहली स्लाइड में बताया एसोशिएटिंग न्यूरॉन, ये इससे मैसेज लेता है और किसको देता है, मोटर न्यूरॉन को, ब्रेन के मोटर न्यूरॉन को, और ब्रेन के मोटर न्यूरॉन उस मैसेज को इफेक्टर या इसके थ्रू ले जाते हैं इफेक्टर मसल्स में, ठीक है, और फिर वो एक्ट करता है अकॉर्डिंगली। देन व्हाट वी हैव पाथवे, हमारे पास है एफरेंट न्यूरॉन्स, मैं आपको बता चुकी हूँ, सेंसरी न्यूरॉन्स भी कहते हैं, जो हमारे सेंसेस से न्यूरॉन्स को ले जाते हैं ब्रेन तक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड तक या ब्रेन तक। फिर वहाँ से ब्रेन से मैसेज वापस आता है सेंस ऑर्गन्स तक, जो मोटर न्यूरॉन जिन्हें हम कहते हैं। देन वी हैव इफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट वही समझ आ गया आपको, इफरेंट जो वापस लेकर आता है, मोटर न्यूरॉन होता है एसोशिएटिंग जो उन दोनों के बीच में लिंक करता है। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल टू यू, आपको समझ आई होगी और अच्छे से समझना बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू।